राधे राधे मित्रों, आप सभी को मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की वृंदावन की पावन धरा से प्रेम भरी राधे राधे। तो मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूं अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। जी हाँ, सबसे पहले आप सभी सनातनियों को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो लौट आए हम, लौट के बुद्धू घर को आए। जो हम गए थे बरसाने की गलियों से निकलकर कुछ बाहर कुछ सोच रहे दुनिया में कुछ दर्शन करके आए, लाडली जी ने कहा चलो वापस आ जाओ मेरे चरणों में, जो तुमने ब्रजवास मांगा वहीं पे रहो। 7 दिन में वापस आ गए, लौट को बुद्धू घर को आए। तो मित्रों, भक्ति मार्ग में जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना टिंग टोंग, ताकि चकाचक भक्ति मार्ग में दुनिया के हर कोने से जो भी मुझे देख रहा है, मेरे चैनल द्वारा आप आध्यात्मिक भक्ति मार्ग पर सदा अपडेट रहे। तो आज है मोक्षदा एकादशी। आज हमारी मित्र से बात हो रही, वो इकासी काशी बोलती हैं और कई जने भी काशी काशी बोलते हैं। पहले बता दूं, इकासी 81 नहीं है, एकादशी है। पहले आप अपना बोलने का तरीका लिहाजा बदलिए, समझना सीखिए। इसे 11 भी बोलते हैं, इसे एकादशी भी कहते हैं। एकादशी 11 को कहा जाता है, ठीक है। तो आप जिसको भी बोलो शुद्ध उसमें बोलो भाव में, इकासी नहीं है, एकादशी है। अब बहुत सरल तरीके बता रहा हूं, ये हमें मुक्ति प्रदान करने वाली होती है, अर्थात यही एकादशी ही हमें मुक्ति क्यों प्रदान कर सकती है, व्रत क्यों नहीं कर सकते। बहुत सही बात बताने जा रहा हूं, कईयों को पता होगी, नहीं होगी तो आगे शेयर कीजिएगा उनको जिनको नहीं पता। व्रत किसके होते हैं? संसार में देवी देवताओं के। ये देवी देवता कौन होते हैं? श्री कृष्ण की एक शक्तियां होती हैं जो सृष्टि को चलाने में अपना पूरा योगदान करती है। जैसे मां सरस्वती, वायु, जितने भी पंच तत्व हैं, धरती अग्नि जल आकाश वायु, ये सब सनातन है, प्रभु से ही हैं। तो जितने भी देवी ने, वरुण देवता, ये जितने भी हैं, जल देवता, जितने भी वायु देवता, जो भी सृष्टि को चला रहे हैं, प्रभु के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और एक बात बता दूं, ये भी एक दिन डिस्ट्रॉय होते हैं, इनका भी एक अवधि होता है, एक पीरियड होता है। जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल तक होते हैं। जो पीएम होता है उसके लिए सारे क्या होते हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। लेकिन एक दिन वो डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती हैं, चाहे वो नई सरकार आए या चाहे वो अपने गलत काम हो, चाहे प्रधानमंत्री जो भी सोचे किसी कारण से किसी और को बना लेता है। पता चला रक्षा मंत्री जो है 3 साल बाद बदल के किसी और को बना दिया। ये तो है संसारिक बातें, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। इसी तरह देवी देवता, ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 इंद्र बदल जाते, 14 इंद्र बदल जाते हैं। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मैंने आपको बताया था 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ही ब्रह्मा जी की रात है। अर्थात करीब 9 करोड़ के आसपास ब्रह्मा जी का वर्ष बीतते हैं तो एक दिन होता है। ये बात आप समझ लो, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जो 14 मनवंतर होते हैं, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, यह समझ लो। और एक चतुर्युग में लगा लो, ऊपर से चलते हैं सतयुग से, कितने का 17 नहीं, नीचे से चलते हैं, कलयुग चल रहा ना, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इसमें 4,32,000 जोड़ दो, 8,64,000 का द्वापर है। इसमें 4,32,000 फिर जोड़ दो, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है। उसमें 4,32,000 फिर जोड़ दो, 17,28,000 वर्ष का आपका ये सतयुग है। इनको टोटल करोगे 42 लाख समथिंग आता है। तो समझ लो, ऐसे जब 71 चतुर्युग कहते हैं, एक चतुर्युग को महायुग कहते हैं, और जब 71 चतुर्युग बीतते हैं तो उसे मनवंतर कहते हैं। उस मनवंतर का एक ही इंद्र होता है, वो मनवंतर खत्म होती है, दूसरा इंद्र गद्दी पे बैठ जाता है। इंद्र की, उसकी भी एक आयु होती है, जैसे हमारी आयु है। हमारा दिन 24 घंटे का होता है, इससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। दिन बढ़ते अलग अलग होते जाते हैं। सबसे फास्ट समय यहाँ का चल रहा है 24 घंटे का, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात है। लेकिन ऊपर देवलोक के अंदर, कहाँ पे? स्वर्ग देवलोक जो है, वहां पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। अब देव उठनी 11 आई है ना, ये सुबह का, अभी सुबह हुई है उनकी, अभी 4 बजे हैं। लेकिन अभी 14 जनवरी का जो स्नान आएगा, पूर्णमासी का स्नान आता ना, संक्रांति का, मकर संक्रांति का, उस दिन देवता पूर्ण रूप से उठ जाते हैं। अर्थात
वहां पे स्वर्ग में दिन पूरा निकल आता है। अभी तो सुबह की 4 बजे है, भक्ति भाव अभी देव उठनी 11 से भक्ति शुरू हो चुकी है, आप सभी भक्ति कर रहे हैं। अब आप ये समझ लो देव उठनी 11 पे भगवान श्री हरि उठे हैं, अर्थात भगवान इन 6 महीने के अंदर श्री कृष्ण का एक रूप नीचे जो राजा बलि है उनके वहां पे प्रभु खुद पहरेदारी करते हैं, उनके वहां होते हैं, और 6 महीने का उन्हीं का उसी रूप का उनका एक रूप विष्णु जी क्षीर साया में विष्णु रूप के अंदर वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। तो बात आप समझ लो एकादशी क्या है। एकादशी मतलब हम श्री कृष्ण का अंश हैं, इस धरा पे श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। तो एक बात समझो इसको, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हुंडई की कार है तो आप उसकी सर्विस मारुति में नहीं कराओगे, आपके पास मारुति की कार है तो आप उसकी सर्विस फिएट कंपनी में नहीं कराओगे, आपके पास फिएट की कार है तो आप मर्सिडीज में नहीं जाओगे। अर्थात जिस कंपनी का प्रोडक्ट होगा उसी कंपनी में अगर मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम है सर्विस आप वहीं कराओगे। सैमसंग का फोन आप वीवो में सही नहीं कराओगे, वीवो का फोन ओप्पो में नहीं कराओगे, ओप्पो का नोकिया में नहीं कराओगे, नोकिया का मोटरोला में नहीं कराओगे। हर कंपनी की अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी तरह जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है फोन उसी में जाके अपडेट होता है, अपग्रेड होता है, ठीक होता है। उसी तरह इस धरा पे शास्त्रों में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है ये संसार मेरा ही अंश है, मुझसे ही प्रकट है। और खुद विष्णु जी ने कहा है कि संसार के हर जीव में मैं ही बैठा हूं, मैं ही विद्यमान हूं। तो ये बात समझ लो इस धरा पे हम श्री हरि का अंश हैं, उन्हीं का वंश है। और भगवान श्री कृष्ण ने, मैं खुद पढ़ी है, प्रभु कृपा से जो समझ आए संतों के सानिध्य में रहकर जो बोला है उनके द्वारा मैंने सुना है, उसमें कुछ बातें बता रहा हूं। श्री कृष्ण ने कहा है मैं आत्मा के बगल में साक्षी रूप में परमात्मा जो बैठते हैं, इसलिए कहते हैं ना परमात्मा अंदर बैठे, आत्मा के बगल में परमात्मा साक्षी रूप में बैठे, अर्थात वो हमें इंटरफेयर नहीं करते, हमें बस सुन रहे होते हैं। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, टीटी आ रहा है, चेक कर रहा है, लेकिन बोलते नहीं है। कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई हंस रहा है, चुपचाप बैठे हैं, सब देख रहे हैं। उसी तरह भगवान हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण भगवत गीता जी के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने के बाद बोला, अर्जुन अब मैंने तेरे को सब ज्ञान दे दिया, अब आगे तेरी मर्जी, तूने क्या करना है। अर्थात जो लोग कहते हैं भगवान हमें रोकते क्यों नहीं, भगवान हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, बस हम जो करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब व्रत और उपवास क्या है। व्रत हमें संसार का सुख साधन दे सकते हैं। जितने भी देवी देवता है, चाहे वो भैरव देवता हो, चाहे वो बजरंग बली हैं, चाहे वो जितने भी हैं देवी शक्ति हैं, देवी नौ देवी दुर्गा शक्ति हैं, ठीक है, जितनी भी देवी शक्ति हैं, ये जितने भी देवता हैं, गंधर्व, आप जिन जिन के होते हैं, जो जो आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, आप किसी उच्च श्रेणी के कहते हैं पंडित के, ब्राह्मण के पास जाओगे बता देंगे किसकी उपासना करने से कौन सी देवी है, कौन सा देवता प्रसन्न होता है। तो वो मंत्र द्वारा, उनके मंत्र होते हैं, देवताओं के मंत्र वो सिद्ध होते ही वो आप पे प्रसन्न होते हैं। आप जो चाहते हो वो उन्हें आपको देना पड़ता है, वो देंगे, क्योंकि आपने उनको मंत्र द्वारा सिद्ध कर लिया। अगर आप उन्हें मना कर दोगे नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता, पद से गिर जाएगा, उन्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होकर आपको अपने गोलोक में मुक्ति का द्वार देंगे, और वो मुक्ति के द्वार तक एक तो भक्ति, नाम जप, संतों का सानिध्य, भागवत रस, कितना भी बड़ा संत क्यों ना जाए, माला जाप से कुछ नहीं होने वाला जब तक वो भगवान की भक्ति का भाव में सुनेगा नहीं, अर्थात भागवत रस नहीं सुनेगा, संतों का चित्रण, संतों का जो उनका कहते हैं लीला, उनके द्वारा जो प्रभु लीला करते हैं वो नहीं सुनेगा, क्या बोलते हैं, ध्यान से उतर रहा है, जो भक्ति मार्ग में जो जो उनके बारे में होते हैं चरित्र नहीं सुनेगा, संतों के चरित्र नहीं सुनेगा। तो भाई साहब उनके द्वारा ही प्रभु, जब संतों का चरित्र सुनते हैं, संतों की बातें सुनते हैं, प्रभु किसकी सुनाते हैं, प्रभु की सुनाते हैं, प्रभु के भक्तों, तुम्हारे अंदर वो भक्ति जागती है, हमें प्रभु की ओर लेके आती है। वरना कौन कृष्ण कौन राम, ठीक है भगवान है, लेकिन क्यों है, उनका जब चरित्र संतों द्वारा का, संतों के द्वारा ही संतों का चरित्र सुनने को मिलता, पता चलता प्रभु कैसे कैसे लीला खेलते हैं, गोद में आके बैठ जाते हैं, बाल खींचते हैं। श्री कृष्ण को आप प्रीतम रूप में मानोगे तो प्रीतम रूप में मिलेंगे, भाई रूप में, बाल गोपाल रूप में, पुत्र के रूप में, जिस रूप में आप उनका सिमरन करोगे, जिस रूप में आप उनका ध्यान करोगे, उस रूप में आप प्रसन्न होंगे। अर्थात प्रभु जो होते हैं श्री कृष्ण, संसारिक आपको सुख साधन नहीं देते, बल्कि संसार से निकाल के अपने गोलोक जन्म मरण से मुक्त कर देते। ये देवी देवता आपको मन वांछित फल देंगे। आपने जिस भी देवी देवता की उपासना करी है संसार में, ठीक है, वो आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि मंत्र द्वारा है। फिर आपके बाद मन में क्या होगा, पद प्रतिष्ठा, मैं ये खाऊं, क्योंकि पैसा बुद्धि फेरता है, क्योंकि संसार बना के प्रभु ने माया के अधीन कर दिया, और माया हमसे सारे कुकर्म करवा रही है, तभी तो इस धरती पे मैं हूं और आप हैं। और ये कलयुग है, कलयुग जितना गंदा उतना अच्छा है।
अगर आप इस युग में भक्ति करोगे तो जो 10,000 वर्ष 1,00,000 वर्ष तपस्या करके द्वापर में 1,000 वर्ष तक हवन करके पूजा करके वहां 24 घंटे में नाम जप करके उसका फल मिलता है। ये मेरी नहीं, संतों की वाणी है और ये खुद व्यास जी ने बताई है। व्यास ये भक्ति युग बताया, व्यास जी ने से भक्ति युग बताया कि बहुत सरल है, लेकिन मन इतना मलिन नीच हो चुका है कि मन भक्ति में लगता ही नहीं है और ये माया खेल खेलती है। आप सोचते हो ना, एक बात बहुत प्यारी बता रहा हूं, आप कहते हो ना फलानी जगह मेरा कब्र में मन लग रहा है, वाह वो मलेज साई में मन लग रहा है, मैं तो वहां जाऊंगा, कुछ नहीं लग रहा। भगवान ने भगवत गीता में कहा है तू जहां जाएगा मैं तेरी प्रीत लगा दूंगा। अगर तेरी प्रीत पड़ोस की और पराई औरत में है तो भगवान प्रीत लगा देते हैं, अगर तेरी प्रीत किसी के धन में तो वहां लगा देंगे, लेकिन फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पराये पुरुष में वहां लगा देंगे। अर्थात आप जहां अपनी ध्यान कर लगाओगे प्रभु तुम्हारी प्रीत वहां लगा देंगे। और जो प्रभु में प्रीत लगाएगा वो प्रीत तभी लगेगी जब आप प्रभु की बातें सुनोगे, और प्रभु की बातें तभी सुन पाओगे जब प्रभु कृपा करेंगे। और जब कृपा करेंगे सबसे बड़ा फल ये होगा कि आपको संतों की बातें अच्छी लगी, संत प्रिय लगेंगे, जैसे मुझे लगते हैं। संतों की बातों में आनंद आएगा। भक्ति के लिए ना कोई संसारिक भौतिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अंगूठा छाप संत वो हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन भागवत गीता पुराण 18 कंठस्थ हैं, जिनके पास माला नहीं है और वो पत्थर कंकड़ रख रख के नाम जपते हैं। भक्ति के लिए ना भौतिक संसारिक ज्ञान, ये भौतिक संसारिक ज्ञान, इंग्लिश, साइंस, मैथ, मैथमेटिक्स, ये भौतिक सुख साधन पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं, तुम्हें IAS, IPS, IFS बना सकती है, डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकती है, लेकिन ये तुम्हारे पतन की ओर ले जाएगी। क्योंकि जिसकी जीवन में अध्यात्म नहीं, जिसके जीवन में भक्ति भाव नहीं, जिसके जीवन में गीता नहीं, जिसके जीवन में प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण का भाव नहीं, उसका पतन निश्चित है। धन दौलत नहीं जाएगा, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, तू खाली हाथ जाएगा। किस काया और माया पे गुमान करता है, छोड़ सब तो यहीं जाएगा। या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। अंत में निर्णय यह है तो ये मिट्टी बना दिया जाएगा। पंचभूत में मिल जाओगे, यहां से संग तुम्हारे कर्म जाएंगे, साथ में वो हरि नाम भी जाएगा। याद रखना, नया जन्म होगा, फिर तुम्हें दोबारा पढ़ लिख के माना देह मिली तो पढ़ लिख के अपने कर्म अनुसार फिर दोबारा सब कुछ अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में जितनी गौ सेवा करोगे, जितने नाम जप करोगे, जितना सीताराम राधेश्याम जपोगे, भक्ति जहां तक जाएगी ना, उसके अगले जन्म में आगे की भक्ति मिलेगी। जैसे भक्त प्रहलाद, उन्हें 6 महीने में प्रभु का साक्षात्कार हो गया था, 5 साल की उम्र में हो गया था ना। भक्त ध्रुव, सॉरी माफी चाहूंगा, ध्रुव जी को मात्र 6 महीने उन्हें नारद जी ने गुरु मंत्र दिया था, मात्र 6 महीने प्रभु का साक्षात्कार हो गया था। यहाँ ध्रुव टीला मथुरा में यही हुआ था। चतुर्भुज श्री नारायण का, हमारे विष्णु, शंख चक्र गदा पदम धारी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनकी पिछले महीने की 6 महीने की भक्ति शेष बची थी। अर्थात हमारी भक्ति कभी जीरो नहीं होती, यहाँ का कमाया हो सब जीरो हो जाता है। तो इसलिए व्रत से बढ़िया उपवास रखो, किसी का व्रत मत रखो। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं ना फलानी देवी देवता व्रत रखें तो नाराज होंगे, नहीं। भगवान श्री कृष्ण मूल हैं, वो वृक्ष हैं। ये सब देवी देवता जितने भी उनकी शाखाएं हैं, आप वृक्ष को पेड़ में जड़ों में पानी दोगे तो सारी शाखाओं तो पहुंचता है। उसी तरह जैसे सूरज की किरणें सब पे जाती हैं, आप सूरज भगवान को जल दे तो सूरज का किरणें आप पे भी पड़ती है, सब पे पड़ती है, ये याद रखना। तो भगवान को जब सूरज को धरती में जल दे तो वहां फल मिलता है। अर्थात आप जैसे भगवान कृष्ण को पूजोगे ना तो सारी देवी देवताओं की उपासना होगी, क्योंकि सबके मूल में श्री कृष्ण है। यह देवी, मैंने बताया ना, इंद्र भी बदलता है, वरुण देव भी बदलते हैं, गंधर्व भी बदलते हैं, ये सब बदलते हैं। इनकी एक आयु होती है और कहाँ गिरते हैं, नीचे। इंद्र गिर के कितनी बार, एक जिक्र आता रामायण में, एक बार पेड़ के नीचे प्रभु हंस रहे थे तो माता सीता बोल रही थी कि प्रभु आप इसको चींटे को देख के हंस के रहे हो। वो कहते हैं ये 4 या 5 बार इंद्र बन चुका है, लेकिन नीचे आज क्या है, चींटा, फिर कर्म द्वारा। इसलिए अगर पार लगाता है तो हरि नाम लगाता है, ठीक है। और जो बोल पा रहा हूं संतों के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद की कृपा से बोल पा रहा हूं, ब्रजधाम के प्रताप से बोल पा रहा हूं। एकादशी सबसे पवित्र पावन होती है, हो सके तो उसे रखो। नाम जप करो। एकादशी रखने का मतलब ये नहीं कुछ भी रख लिया, नाम जप करो, उसके कुछ नियम होते हैं, उसे फॉलो करो। बताना मेरा फर्ज है, मानना ना मानना आपका। हाँ, अगर आप देवी देवताओं की कृपा चाहते हो तो अम्बे जगदम्बे के व्रत रखते हो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मां से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ हरि भक्ति मांगो। क्यों? आदि शक्ति उन्हीं की शक्ति है, श्री कृष्ण की शक्ति है। महादेव के सोमवार के व्रत रखो तो हरि भक्ति मांगो। महादेव तो खुद श्री कृष्ण के, राम के परम भक्त है। हनुमान तो श्री कृष्ण राम के भक्त है। आदि शक्ति दुर्गा भक्त है।
आपके घर में मैया के नवरात्रे आते हैं ना, आप भोग लगाते हो, तो आप उसमें तुलसा दल रख के श्री कृष्ण को भोग लगा के माता को अर्पण कर दो। माँ को प्रसाद मिलेगा तो खुश हो जाएंगी, क्योंकि ये सब प्रभु का प्रसाद पाती है, झूठन पाती हैं, ये जितनी शक्ति हैं। आप महादेव के आगे ठाकुर जी का भोग लगा के महादेव के आगे रख दो, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि तुलसा दल रखा, ठाकुर जी ने भोग लगाया तो महादेव भी प्रसाद पाएंगे, क्योंकि वो पहले भोग है, भोग प्रभु का भोग बना है, उसके बाद उन्होंने प्रभु को भोग लगाने के बाद अब वो प्रसाद बन गया। तो याद रखो, ये शक्ति के मूल में सब श्री कृष्ण है, सीताराम राधे श्याम है। तो एकादशी बोले करो, सबसे कारगर होता है उपवास। आप व्रत मत रखो, कोई आपको अपराध नहीं, अगर एकादशी नहीं रखते तो अपराध है, क्योंकि आप जिसका अंश हो आप उसी को भूले बैठे हो। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं दास की बात समझ आई होगी। अच्छी लगे तो शेयर करना, और अगर बुरी लगे तो आपने जो भी कहते ना, जैसी इंसान की दृष्टि वैसी सृष्टि, जो उल्टा सीधा बोलना कमेंट्स बॉक्स में बोल लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सब में भगवान का रूप मानता हूं। याद रखना, कुत्ते में भी भगवान है। याद है नामदेव जी को, कुत्ते में भी भगवान दिख गए थे, भूत में भी नाम दिख गए थे, उनके साथ तो बहुत लीला होती थी। सब में सब अच्छे हैं। जग में कोई तेरा दुश्मन नहीं, कर मुख से सदा मीठी बाणी बोलो। क्या लाया था जो तू ले जाएगा, फिर खोने पे मत तुम रोना सीखो। ये जग है एक रैन बसेरा, यहाँ कभी कोई ठहरा नहीं। जाना ही है जब जग से, तो फिर काहे को तेरा तू मेरा करे। हरि बोल। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हुई बातें, ऐसी अपडेट आती रहेंगी, जुड़े रहेगा भक्ति मार्ग मेरे इस चैनल श्री हरि का दास दीपक से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे राधे श्याम मिला दे, और राधे राधे मेरी लाडली जू भव सागर पार लगा दे।